भारत का जो पूरा शासन तंत्र है उसमें कई तरह की संस्थाएं हैं। आज हम दो खास तरह के संस्थाओं पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज। हिंदी में कहें तो संवैधानिक और वैधानिक निकाय। बिल्कुल, हमारा पास एक स्रोत है जो इनके बीच का जो मुख्य अंतर है ना उसे साफ करता है। अक्सर हम नाम सुनते हैं जैसे चुनाव आयोग है या मानवाधिकार आयोग। पर ये कैसे बनती हैं, इनकी शक्ति का स्रोत क्या है, इसमें काफी बड़ा फर्क है। तो आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सही, जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, शायद सबसे बुनियादी, ये बनती कैसे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब संवैधानिक निकाय, इनका तो नाम ही बताता है। हाँ, नाम में ही है। ये सीधे हमारे संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्ति लेते हैं। वहीं से इनका अस्तित्व है। बिल्कुल, संविधान के खास आर्टिकल्स में इनका जिक्र होता है। हाँ, जैसे आर्टिकल 324 उसमें निर्वाचन आयोग का जिक्र है, या फिर आर्टिकल 315 उसमें यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। सही, वो संविधान का ही एक हिस्सा है एक तरह से। और दूसरी तरफ है स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी वैधानिक निकाय। ये कैसे बनते हैं? देखिए, ये संविधान से नहीं आते, इन्हें संसद बनाती है। संसद मतलब संसद कोई कानून पास करती है, कोई एक्ट। हाँ। और उस एक्ट के तहत ये निकाय स्थापित होते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC है, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत बना। ओके। या फिर ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, वो ट्राई एक्ट 1997 से बना। समझ गई। तो एक संविधान से, दूसरा संसद के कानून से। हाँ, और ये जो फर्क है ना कि वो बने कैसे हैं, ये सिर्फ टेक्निकल बात नहीं है। इसका सीधा असर उनकी स्टेबिलिटी, उनकी स्वतंत्रता यानी आज़ादी पर पड़ता है। अच्छा, ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगे, कैसे असर पड़ता है? देखिए, जो संवैधानिक निकाय हैं उनकी बनावट कैसी होगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, वो क्या काम करेंगे, ये सब मोटी मोटी बातें संविधान में ही लिखी होती हैं। हाँ, ये तो है। और संविधान को बदलना, उसमें संशोधन करना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। एक तय और काफी मुश्किल प्रक्रिया है। सही कह रहे हैं, विशेष बहुमत वगैरह चाहिए होता है। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि इन संवैधानिक निकायों को एक तरह की मजबूत सुरक्षा मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब जैसे चुनाव आयोग है, उसको निष्पक्ष रहने के लिए इस तरह की स्थिरता तो चाहिए ही होगी। जाहिर सी बात है। अब दूसरी तरफ देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज। हाँ, क्योंकि वो संसद के कानून से बने हैं, तो संसद उसी कानून में बदलाव भी कर सकती है ना? हाँ, कर सकती है, साधारण बहुमत से भी कई बार। बिल्कुल। तो संसद चाहे तो उनकी शक्तियों को कम कर दे या बढ़ा दे, या चाहे तो उस कानून को ही खत्म कर दे और वो निकाय भंग हो जाए। अरे, मतलब वो उतने स्थायी नहीं है जितने संवैधानिक निकाय। हाँ, तुलनात्मक रूप से कम स्थायी हैं। और इसी से जुड़ा है स्वतंत्रता का सवाल। वो कैसे? संवैधानिक निकायों की नींव क्योंकि सीधे संविधान में है, जो सरकार के रोजमर्रा के काम से ऊपर है, तो उन्हें ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा आजादी मिलती है। अच्छा। जबकि वैधानिक निकायों की आजादी काफी हद तक उस कानून पर टिकी होती है जिसके तहत वो बने हैं, और वो कानून तो संसद के हाथ में है। तो मतलब अगर सार निकालें तो मुख्य अंतर इनके गठन के स्रोत में है, संविधान बनाम संसद का कानून। हाँ, इसी से उनकी स्थिरता तय होती है, एक ज्यादा स्थिर दूसरा कम। सही। और इसी से उनकी स्वतंत्रता का स्तर भी प्रभावित होता है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर फिर से देख लें, यूपीएससी, अपना CAG है, चुनाव आयोग, ये सब संवैधानिक मजबूत नींव वाले। हाँ। और NHRC, ट्राई या सूचना आयोग जैसे निकाय वैधानिक है। बिल्कुल सही। तो जब हम इन संस्थाओं के काम को देखते हैं ना, तो ये समझना कि वो बनी कैसे हैं, उनकी कार्यप्रणाली और उनके असर को समझने में काफी मदद करता है। सही बात है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये संवैधानिक और वैधानिक निकायों का फर्क सिर्फ किताबों के लिए नहीं है या अकादमिक बहस नहीं है। ये असल में हमें ये समझने में मदद करता है कि भारत में शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग स्तर की स्वतंत्रता और सुरक्षा दी गई है। हाँ, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि भाई, किसी खास काम के लिए, किसी जिम्मेदारी के लिए किस तरह की संस्था बनाना ज्यादा ठीक रहता है, संवैधानिक या वैधानिक? ये दिलचस्प सवाल है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या किसी काम के लिए संवैधानिक गारंटी ही चाहिए, या संसद के कानून से बनी संस्था ज्यादा लचीली होती है, वक्त के साथ बदलना आसान होता है? हाँ, इसके फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन सवालों पर सोचने से ही भारत के शासन की जो पूरी तस्वीर है वो और ज्यादा साफ होती है।